क्वासी स्टैटिक प्रोसेस तक हो गया था, हमने उसको सिर्फ लेक्चर के बेस पर डिफाइन किया था। अब आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर सीपी को डिफाइन करने हैं। सीपी तो आ रहा था, हमें पता था सीपी क्या होता है, बस हमने इतना बताया था कि ये होता है प्रेशर, मतलब कि स्थिर दाब पर की विशिष्ट ऊष्मा होती है। होता क्या है ये, क्या 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 इसमें डिफाइन करना है, किसके इक्वल्स हो सकता है, तो आगे हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है dq इज इक्वल टू, कहीं पर हमने इसको दिखाया भी इस फॉर्मूले को, ये इंटर में पढ़ा गया है, mc डेल्टा टी। हाँ, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा थर्मोडायनेमिकल्स में m होता है 1, यानी कि 1 ग्राम मोल मास लेते हैं, और cp के लिए काम कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रेशर के लिए cp आ जाएगा, डेल्टा क्यू वही रहेगा। तो ये हो गया m1 cp, और यहाँ पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी डिफाइन करेंगे इसको कैसे, कि 1 डिग्री कैसे हुआ। cp cp जो हो गया हमारा इक्वल्स हो गया डेल्टा क्यू के। तो हम इसको डिफाइन करेंगे, क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ हीट, इज द अमाउंट ऑफ हीट, यानी स्पेसिफिक हीट और कांस्टेंट प्रेशर जो स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा है वह मतलब कि हीट के कुछ अमाउंट के बराबर है बाय विच, जो टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जो टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ताप का 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने में इंक्रीज करने करता है कब, जब कांस्टेंट प्रेशर होता है। तो हम लिखेंगे स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा, इज द अमाउंट ऑफ हीट, उस ऊष्मा के बराबर है, इज द अमाउंट ऑफ हीट, या हीट के बराबर है, अमाउंट ऑफ हीट बाय विच, जो बाय विच जो टेम्परेचर is the 1 degree centigrade increases, temperature is the 1 degree centigrade increases by constant pressure। तो हिंदी मीन्स क्या हुआ, स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा हीट के उस अमाउंट के बराबर है जो टेम्परेचर के 1 डिग्री सेंटीग्रेड को इंक्रीज करता है, कब, जब कांस्टेंट प्रेशर होता है। ये हो गया सीपी डिफाइन हो गया। अब एक फॉर्मूला आता है इसी की मदद से। अब हमारा एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी क्या है, एंथैल्पी, एक एंथैल्पी आती है थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में। एंथैल्पी जो होती है हीट होती है, मैक्सिमम पॉसिबल हीट, एंथैल्पी होती है, एच से दिखाया जाता है मैक्सिमम पॉसिबल हीट। यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है, वो हम करके नहीं दिखाएंगे, थोड़ा टाइम की कमी होती है, इसलिए फॉर्मूला जरूरी है, तो फॉर्मूला याद रखिए। तो एंथैल्पी क्या होती है, H, और ये किसके बराबर होती है, P प्लस, ये किसके बराबर होती है, P प्लस नहीं, PV प्लस U, या फिर U प्लस PV, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम के इनटू और इंटरनल एनर्जी के बराबर, ये होती है एंथैल्पी। हम लोगों ने पढ़ा है एंथैल्पी क्या होती है, मैक्सिमम पॉसिबल हीट, एंथैल्पी क्या होती है, मैक्सिमम पॉसिबल हीट। अब इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, जैसे कि मैक्सिमम पॉसिबल हीट, अब यहाँ पर सीपी dt, ये dt, अगर dt रखा जाए इसको, डेल्टा क्यू को डेवर क्यू, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर इसको ले लिया जाए सीपी, यहाँ पर डेल्टा टी, तो क्या आएगा, डेवर क्यू इज इक्वल टू सीपी डेवर टी। और सीपी निकालना हो तो क्या करेंगे, सीपी इज इक्वल टू डेवर क्यू अपॉन में डेवर टी, ये आएगा। और प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, यहाँ पर प्रेशर याद करना होगा, यही फॉर्मूला हमें याद करना होगा कि सीपी इज इक्वल टू डेवर क्यू, यानी डेवर का मतलब होता है डिफरेंशियल, वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन, बहुत छोटा, अपॉन में dt प्रेशर कांस्टेंट। और याद करना चाहो तो QTP, कैसे याद कर सकते, QTP, और Q का पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी Q का पार्शियल डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के टर्म में, यानी हीट का पार्शियल डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के टर्म में,
और P कांस्टेंट इसका मतलब होता है Q का पार्शियल डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के टर्म में, यानी हीट का पार्शियल डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के टर्म में, और प्रेशर कांस्टेंट। तो याद करने का तरीका है QTP याद रखिए, डेवर Q अपन में डेवर T और P कांस्टेंट। ये हो गया ये। और स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर उसको दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना होगा, CV आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा CV, यहीं से डिफाइन कर दे रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। टाइम की कमी है, नहीं तो पूरा बताते रफ करके, ऐसे ही बताते हैं। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड अब भी हो गया, सिर्फ CP की जगह CV रखा है, CV इज इक्वल टू डेल्टा Q। तो स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ हीट, कांस्टेंट वॉल्यूम is the amount of heat by which temperature is the 1 degree increases by constant volume। अब यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा, यही चीज, एंथैल्पी तो वही रहेगी, H इज इक्वल टू U प्लस PV। एंथैल्पी का फॉर्मूला ये याद रखना ही रखना है। यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में जो क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में या थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम क्या कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर, इसलिए हर एक फॉर्मूला हमें ध्यान रखना होगा, चाहे जैसे भी ध्यान रखिए। अब यहाँ क्या है, अगर CV निकाले DT रख के, तो डेवर T रखा जाएगा, तो क्या होगा, डेवर Q इज इक्वल टू CV डेवर T। तो CV इज इक्वल टू क्या आएगा, डेवर Q अपन में डेवर T, यही तो आएगा। और V कांस्टेंट है तो V कांस्टेंट, ये फॉर्मूला एक याद रखना होगा। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, QTV, यहाँ QTP था, यहाँ QTV, ऐसे याद रखिए। अब अगले लेक्चर में हम इनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, बताएंगे, फिर उसके आगे के चैप्टर कार्नोट का इंजन पढ़ाएंगे। कार्नोट का इंजन, हीट इंजन को बारे में बस डिफाइन करेंगे, लिखवाएंगे नहीं, और फिर कार्नोट इंजन, क्योंकि हीट इंजन कार्नोट इंजन ही है। ठीक है, स्टॉप करो, कितने मिनट